आपको बना रही हूँ ब्लाउज बनाना। ब्लाउज बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले ना आपको लंबाई और चौड़ाई का नाप लेना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लंबाई और चौड़ाई का नाप इस तरह से लिया है। ये देखिए, लंबाई का नाप ब्लाउज से, जो हमारी ये ब्लाउज है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह हम चौड़ाई का नाप लेंगे। चौड़ाई का नाप लेने के लिए मैंने ब्लाउज को बिल्कुल बिना खींचे, बिल्कुल खींचना नहीं है, इस तरह से जमा लेंगे और इसको चौड़ाई का नाप लेंगे और इसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हम कपड़े पे इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करके रखने के बाद हम इस पर जो निशान मैंने नापे थे वो लगाएंगे। जैसे लंबाई का मैंने 14 इंच का लिया था, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए भी हमें 15 इंच ले रही, क्योंकि मेरी थोड़ी लंबे ब्लाउज अच्छे लगते हैं मुझे। इसके बाद चौड़ाई का मैंने यहाँ पे 10.5 का लिया है, क्योंकि मार्जिन रखते हुए तो मेरा 9 इंच रह जाएगा सिलाई के बाद। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ। 7 इंच के शोल्डर लिए हैं यहाँ पे मैंने, और 7 इंच के ही आर्म होल का निशान लगाया है ये मैंने। तो अगर आपको दुबले पतले का बनाना है तो 6 इंच के शोल्डर तथा 6 इंच के आर्म होल से काम चल जाएगा, और मोटे का बनाना है तो 8 इंच के शोल्डर तथा 8 इंच के आर्म होल रखना पड़ेगा आपको। ये मीडियम साइज का ब्लाउज है। इसके बाद हम गले का लगाएंगे 2.5 इंच चौड़ाई का, तथा आपको घेरा जितना रखना उसके अकॉर्डिंग 7, 8 उस हिसाब से गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम उसमें ये देखिए, हमारे निशान लगने के बाद इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे और गले की गोलाई दे देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। ये जैसे हम सूट में निशान लगाते हैं उसी तरह से निशान लगाना है। बस हमको लंबाई चौड़ाई का निशान किसी किसी को कैसे नापें, कैसे क्या करें, ये समझ में नहीं आता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ब्लाउज से किस तरह से जो भी हमारा ब्लाउज है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बस। अब इसी को हमने जैसे पीछे वाला ऐसा कट कर लिया, उसी को हम डबल फोल्ड करके कपड़े पे बिछा लेंगे इस तरह से, और उससे हमें ना इंच टेप से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 इंच तो लंबाई में एक्स्ट्रा रखना है हमें, और 1.5 इंच ही हमें चौड़ाई में एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि आगे वाले हिस्से में हमें जो टक्स सल वगैरह जो देने होते हैं ना, उसमें हमारा कपड़ा चला जाता है, तो हमारा ब्लाउज आगे छोटा हो जाता है फिर। इस कारण से इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद है ना हम इसकी कटिंग कर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। सारे निशान लगाने के बाद आगे के हिस्से में यहाँ पे मैंने आधा इंच गहराई दे दी है आर्म होल में। ये यहाँ पे मैंने आधा इंच गहराई दी है एक्स्ट्रा, क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग जब भी सही आएगी जब आप इसकी गहराई देंगे। ये वेलवेट का कपड़ा है, इस कारण थोड़ा सा काटने में मुझे दिक्कत आ रही है। आराम से आप इसमें पिन अप कर ले ताकि कपड़ा ना खिसके। सिर्फ वेलवेट का है तो खिसकता नहीं है। इसके बाद दोनों हिस्से हमारे एक साथ कट हो गए ये डबल फोल्ड करके रखने से। गले का आप है ना पीछे से, जैसे हमने पीछे घेरा रखा है तो उससे थोड़ा हमें छोटा रखना है गला, तो 6 इंच का गला बना सकते हैं। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग के लिए आपको जितनी लंबी रखना है, यहाँ पे मेरे 7 इंच लंबाई ली है तथा चौड़ाई मैंने 8 इंच लेंगे, और 8 इंच में से 3.5 इंच कम कर देंगे। ये 3.5 इंच कम करके यहीं से मैंने ये गोलाई दे दी है, ये देखिए इस तरह से। और आगे की जितना आपको फिटिंग का रखना है उतने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए उसको तिरछा कर देंगे। इस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। और आगे से ये मैंने आधा इंच गहराई दी है आस्तीन में भी, इसमें भी गहराई देना है और आगे के हिस्से में भी गहराई देना, जब हमारा ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी। इस तरह से वो 20 सेंटर का निशान लगा दिया। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच तथा 4.5 इंच का एक इसका तीरा अलग कर लिया निकाल के। मैं यहाँ तीरा वाला ब्लाउज बता रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। 3.5 और 4.5 इंच का निशान लगा लेंगे टोटल ब्लाउज में से, और उसमें आगे वाले हिस्से में 4.5 कर लेंगे और पीछे वाले में 3.5 का, उसको राउंड शेप देते हुए उसका तीरा अलग कर देंगे। अब मैं टक्स के किस तरह से देना वो निशान बताती हूँ। आगे से 4 इंच की दूरी पे हम 2 इंच का एक पहला निशान लगाएंगे 20 सेंटर पे।
इसके बाद हम बीच सेंटर पे बटन पट्टी पे एक निशान लगाएंगे, आधा इंच का 2 इंच का सॉरी, इस तरह से ये देखिए। और 4 इंच ऊपर 5.5 इंच की दूरी पे शोल्डर पे हम 4 इंच का या 3 इंच का अंदाज से 3 इंच का निशान लगा लेंगे एक। इसके बाद है ना साइड में 1.5 इंच ऊंचाई से दूरी से और 5 इंच तिरछा निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 4 निशान लगाते हैं ब्लाउज में। इस तरह से मैं चारों निशान पे उन पे निशान लगाने के बाद सिलाई कर दी मैंने। ये देखो चारों निशान पे मैंने जो निशान लगाए थे ना उन्हीं पे सिलाई करना है। दोनों हिस्सों पे हम बराबर सल पे निशान लगाएंगे, सल के निशान लगाएंगे और उन पे हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये सिलाई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लेना है, बहुत पतली लेना है। बस आगे का जो मेन सल है ना नीचे वाला, उसको हमें 1 इंच चौड़ा रखना है बस। इस तरह ये देखिए, ये एक है ना 5.5 इंच की, ये 2 इंच की, ये 3 इंच का। इस तरह से सारे सल कंप्लीट होने के बाद हमारा टुक्की इस तरह से दिखेगी आपको। ये देखो इसमें बिना कटोरी के बाद भी इसमें कटोरी जैसा शेप आ जाता है। ये देखो इसमें मैंने कटोरी नहीं लगाई तो भी कटोरी जैसा शेप आ गया है। अगर आपके सल सही दिले हैं ना तो आपका ब्लाउज का शेप बिल्कुल सही आएगा। अगर आपने सल सही नहीं दिए ना तो आपका शेप सही नहीं आएगा। ये देखो कितना प्यारा शेप आया है टुक्की का। ये दोनों साइड के मैंने सल देने के बाद इस तरह से मेरा शेप आया है ब्लाउज का। अब हम नीचे इसमें तीरा जोड़ देंगे। तीरा जोड़ने के बाद हम है ना पीछे का कंप्लीट करेंगे। पीछे मैंने शोल्डर से इस तरह से बीच सेंटर पे 2 कट लगा लिए और यहीं 4-4 इंच के मैं सल दूंगी। ये सल हमें 4 इंच लंबा लेना है। इससे इंची टेप से आप चाहें तो निशान लगा लें या चाहे तो अंदाज से कर लें। ये सल भी हमें बस आधा इंच चौड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको। पीछे का पीस सेंटर से, कंधे के सेंटर से लेना है आपको ये सल। इस तरह से दोनों साइड में आधा आधा इंच चौड़ा हम दोनों सल कंप्लीट कर लेंगे पीछे। इसमें मैं एक चीज़ बारीकी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ब्लाउज का वीडियो पहली बार डाल रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ बारीकी से बताऊँगी तो अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे वाले हिस्से को हम इसके ऊपर सेट करेंगे उल्टा करके और दोनों शोल्डर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इसको उल्टा करके रखना है हमें। पीछे का हिस्सा सीधा रखेंगे तथा आगे के हिस्से को उल्टा रखते हुए इस तरह से इस पर सिलाई करेंगे। दोनों शोल्डर को हम जॉइंट कर देंगे। ये देखो इस दोनों शोल्डर जॉइंट होने के बाद अब हमें ना फिर आगे का बटन पट्टी लगाएंगे। ये देखो ब्लाउज की बटन पट्टी को आप इस तरह से जमा के इस पे सिलाई कर देंगे। इसको ध्यान से लगाएं। एक हिस्सा अंदर की साइड फोल्ड होता है तथा एक हिस्से में 1 इंच आगे निकालते हुए, जैसे अपन बटन पट्टी में हमेशा बताती हूँ वैसी बटन पट्टी बनाते हुए लगा देंगे। इसके बाद हमें ना गले की पाइपिंग बनाएंगे। गले की पाइपिंग के लिए मैंने ये ओटेबी पट्टी काट के रखी है। ये पट्टी कम से कम आपको 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, तब ज़्यादा फिनिशिंग बनती है, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है। तो फिर अगर ज़्यादा पतली बनाएंगे तो अंदर फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। 1.5 इंच चौड़ी मैंने ओरेबी पट्टी काटने के बाद एक कॉर्नर से, यहाँ हमने गले की आगे बटन पट्टी बनाई थी ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। गले की बटन पट्टी के यहाँ से इस पर डबल सिलाई कर देंगे आगे और इसको जमाते हुए जहाँ जहाँ हमारा गला आएगा उस पर पाइपिंग को हल्का सा, मामूली सा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं खींचना है इसको, एक्स्ट्रा हल्का सा जमाते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे गोलाई देते हुए इस तरह से। अगर आप इस तरह से गले की पाइपिंग लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से लगेगी। ये देखो इसके बाद हमें ना इस पर एक पहले इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद क्या होगा कि हमारी डबल जब हम फोल्ड करते हैं ना तो उसमें फोल्ड करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। और डायरेक्ट अगर डबल करते हैं ना तो हमारी गले की पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग से नहीं बनती। इस पर एक बार ये कच्ची कर लो, एक बार फोल्ड करने के बाद। इसलिए एक्स्ट्रा रखना चाहिए कपड़े को, कम से कम 1.5 इंच चौड़ा।
इस तरह से फोल्ड करते करते एक बार पूरी हम लंबी जितनी भी हमारी गले की पट्टी है ना सब पे सिलाई कर लेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरा डबल फोल्ड करेंगे ना तो इसकी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग से बनेगी, क्योंकि फिर आपको अंदर खुलने का टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे अंदर पाइपिंग डबल फोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बस सिंगल फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से इसको, और पतली जितनी आपको रखना उतनी पाइपिंग आ जाएगी आपकी। ये देखो कितनी प्यारी पाइपिंग आई है मेरे ब्लाउज़ की। पाइपिंग वेलवेट की होने के बाद भी कितनी अच्छे से पाइपिंग बनी। इसके बाद अब हम नीचे पट्टी लगा लेंगे, नीचे वाले हिस्से में आगे और पीछे दोनों साइड। मैंने आगे पीछे चाहे तो एक साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में लगाए ना तो फिटिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। मैंने टुकड़ों में पट्टी लगाई है। आप चाहें तो कभी भविष्य में खोलना चाहें, ढीला करना चाहें तो अगर इस तरह से पट्टी लगाएंगे ना तो आपको खोलने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके पीछे वाले हिस्से पे पहले हम पट्टी लगा लेंगे। इसके बाद आगे वाले हिस्से पे भी हम पट्टी लगा के ना अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे दोनों पट्टियों को। इसके बाद दोनों पट्टियों को फोल्ड करने के बाद अब हम साइड की सिलाई करके फिटिंग करेंगे। ये साइड की फिटिंग कर ली मैंने। आप चाहें तो आस्तीन के बाद भी फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या करा है कि पहले फिटिंग कर ली, इसके बाद आस्तीन जोड़ी है। नहीं तो पहले आप आस्तीन लगा सकते हैं, इसके बाद ये फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। मेरे को इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था फिटिंग करने के बाद आस्तीन जोड़ने में। अब आस्तीन पे मैंने 1 इंच अंदर फोल्ड कर लिया आगे से। इसके बाद पहले फिटिंग की साइड की सिलाई कर ली, इसके बाद बीच सेंटर से इसको इस तरह से पिनअप कर लिया। इस तरह से आस्तीन लगाएंगे ना तो हमारी फिटिंग ब्लाउज में सही से बैठ जाएगी। आपके जो अंदर कंधे उतरना चढ़ना ये प्रॉब्लम जो आती है ना वो नहीं आएगी। और पहले लगा देते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बहुतों को। इसको 20 बिल्कुल बराबर नाप लेंगे सेंटर से, जहाँ तक हमारा कोना आएगा ना वहाँ तक, और बराबर फिटिंग की दोनों में सिलाई लगा लेंगे। पहले ही सिलाई लगा लेंगे अलग अलग हिस्से में, आस्तीन में और साइड में नीचे, और फिर हम इसकी आस्तीन फिटिंग करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से आस्तीन फिटिंग हो जाती है। फिर इस तरह से देखो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। गला भी कितना अच्छा आया है इसका, ये देखिए कितना प्यारा लगा है ये। और इसकी फिटिंग ये देखो आगे से भी टुक्की वगैरह आगे का पूरा कंप्लीट। ये सिंपल सादा ब्लाउज है तीरा वाला। आप डायरेक्ट इसको सादा भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसको बीच में तीरा लगा दिया। इसको 4.5 और 3.5 इंच का अलग करके इसमें से कपड़े में से। और इसके बाद मैंने ये झूमर बनाए। ये झूमर बना के मैं उस ब्लाउज़ में लगा दूँगी, जो मैंने आपको कल दिखाए थे बनाना। इन झूमरों को बनाना भी मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया था।